अतुल प्रसाद जी, आप हिंदी की तैयारी करके आइए, इंग्लिश की तैयारी करके आइए, आपको जो मन सो तैयारी करके आप आ जाइए और आपके हाथ में हम उर्दू का पेपर धरा देते हैं। हाँ। दे लीजिएगा एग्जाम ना। चैलेंज है मेरा, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से मेरा चैलेंज है कि सारे विषय की आप तैयारी करके आप आइए और आपके हाथ में हम उर्दू का पेपर धरा दे रहे हैं। मात्र आप 20 नंबर ला करके दिखा दीजिए, बिहार को छोड़ दूंगा। सही कहते हैं जीतनराम मांझी जी, बाप बेटा दोनों भांग खा करके सुतल रहता है। बाप बेटा दोनों भांग खा करके सुतल रहता है। जब चाहे अलबल घंटे घंटे ट्वीट करो। सुन लीजिए, 70 से 75% जो सड़कों पे घूम रहे हैं उसके मोबाइल में ट्विटर डाउनलोड नहीं है। ट्वीट करते हैं ये हो गया, ट्वीट करते हैं वो हो गया। ट्वीट है आपका अक्ल हाईकोर्ट ट्वीट को मानता है क्या? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं टीटी के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा जी। आपको बता दें कि आज इन्होंने पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दिया है। आखिर क्यों परेशान होकर आपने रिट फाइल कर दिया? अतुल प्रसाद जी, आप हिंदी की तैयारी करके आइए, इंग्लिश की तैयारी करके आइए, आपको जो मन सो तैयारी करके आप आ जाइए और आपके हाथ में हम उर्दू का पेपर धरा देते हैं। हाँ। दे लीजिएगा एग्जाम ना। चैलेंज है मेरा, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से मेरा चैलेंज है कि सारे विषय की आप तैयारी करके आप आइए और आपके हाथ में हम उर्दू का पेपर धरा दे रहे हैं। मात्र आप 20 नंबर ला करके दिखा दीजिए, बिहार को छोड़ दूंगा मैं। इसलिए तो उन्होंने सामान्य अर्हता ही समाप्त कर दिया। काहे ला कीजिएगा एग्जाम से पहले की बाद में? तो वो तो बोले कि जब देखे कि अब बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा दूसरा पेपर क्या देखे कि दूसरा पेपर दे चुके हैं। हाँ। उर्दू के जगह हिंदी दे दिया, इसी वजह से उन्होंने सारा। सुनिए, हम आपको घुमा फिरा के जो पूछ रहे हैं, हम आपके सवाल को पकड़ ली। उन्होंने क्या कहा और आपने क्या कहा कि वो कह रहे थे अतुल प्रसाद जी कि ज्यादा लोग फेल कर रहे थे। मतलब आपने फेल को पास किया ना। फेल की बात नहीं कहा। फिर देखिए, गड़बड़ मत सवाल कीजिए। आप पकड़ लिए। ना, सुनिए, भाषा और आहारता में फेल हो रहे थे और अतुल प्रसाद जी का मैं खुद स्वयं पीसी का वीडियो में रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किया था ना, उन्होंने कहा था कि भाषा में आहारता में लोग फेल हो रहे थे, इसलिए मैंने हटा दिया। उन्होंने ये बोला है। सर, आप तो बहुत बड़े पद में बैठे हैं, आपको सोचना चाहिए कि कब हटाया जा सकता है और कब हटाया नहीं जा सकता है। आपको पता नहीं है? आप ही बोलते हैं कि विद्यार्थियों से छोटी सी गलती हो जाए तो कदाचार। बिल्कुल। और आप पेपरे नहीं दिए तो कौन सा भ्रष्टाचारी आप तय कीजिए। तो वो तो बोल दिए कि उर्दू पेपर के जगह हमने हिंदी दे दिया था, अब इसी वजह से सामान्य अर्हता समाप्त कर दिए। काहे दिए थे आप? क्यों दिए थे आप? उनसे मिस्टेक हो गया। फिर वही बात करते हैं, मिस्टेक हो एग्जाम रद्द कीजिए। आप हटाइए एग्जाम को, आप कैंसिल कीजिए एग्जाम। आप 2 दिन के बाद में होता, क्या दिक्कत थी यार? कौन सी दिक्कत थी? लेट हो रहा था ना। कोची का लेट हो रहा था? 5 साल से जो रोक करके नौकरी दे रही है, तो इसलिए बिहार सरकार का गुण मत फेंक देंगे उठा के। आप गुण गाते रहते बिहार सरकार सारा आधा की मैं बात बता रहा हूं। आप बीपीएससी टीआरई 1 में 67,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया था। पता है आपको? जबकि ये फ्रेश बहाली थी। 10 सालों से बीपीएससी उम्मीदवार यहां एग्जाम आकर के दिया 2800 राज्य का। बिल्कुल। बताइए उनके दिमाग में क्या गया होगा? पूरे भारत से आवाज आ रही है कि अन्याय कुमार ने क्या कर दिया भाई, कुर्सी कुमार ने क्या कर दिया भाई। बताइए तो, आहारता के लिए लैंग्वेज वाला पेपर को, भाषा वाले पेपर को हटा दिया। 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक उसमें मेहनत किए और हटाया कब? एग्जाम लेने के बाद। यानी बीच खेल में नियम बदल दिए। अरे बीच खेल कहां हुआ? खेल का बीच हुआ? खेल का बीच कहते हैं कि बीच परीक्षा में। ये खेल का बीच और ये खेल भी खत्म हो गया। और जब खेल का समारोह होने जा रहा था कि किसको घोषित करे, तो कुछ चुनिंदा आदमी को समारोह में घुसाने के लिए भाषा को हटा दिया ताकि फेल लोग आ जाए मेन पेपर। आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। अरे गजब का आदमी है, भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोची रखे हुए हैं। गजब आप आदमी। अब ये बताइए, मुझे क्लियर कीजिए, उर्दू का पेपर आया था नहीं आया था? आप ही बताइए। नहीं आया था। लैंग्वेज तो भ्रष्टाचार आप लगा रहे कि मैं लगा रहा हूं? बात करते हैं आप। मतलब अतुल जी लगा रहे हैं भ्रष्टाचार वाला। अरे मैं क्या करूं, मेरे शब्द पे गौर कीजिए।
पेपर उन्होंने नहीं दिया, एग्जाम क्यों हुआ? पेपर के लिए, परीक्षा पास करने के और वो आया ही नहीं, एग्जाम तब क्यों हुआ? बांग्ला वाले का पेपर आया ही नहीं, एग्जाम क्यों हुआ? और जब आप एग्जाम ले लिए तो लड़का फेल करता या पास करता, आपको रिजल्ट आउट करना चाहिए तो था। आप तो नियुक्ति पाने जा रहे हैं सब। 13 क्या हो गया तब? गांधी मैदान, क्या हो गया तब? क्या हो गया तब? 13 तारीख से पहले नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को उखाड़ करके फेंका। कितने दिनों के बाद है पता है? कितने दिनों के बाद? 4 साल 3 साल के बाद में एनआईओएस वाले सड़कों पे भटक रहे, मर रहे, तकरीबन 18-20 लाख। कितने साल के बाद? और अभी तो एग्जाम और अभी रिजल्ट निकला है। क्या महीना हुआ? 10 से 15 दिन तो हुआ है, 15 दिन नहीं हुआ। तो अब क्या करें? पीओ नहीं बटा। तब देखिए ना, क्या हाई कोर्ट से पूरे भारत और बीपीएससी छात्रों को उम्मीद है। 10 साल हो गए उर्दू टीईटी का, अब तक एक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। 10 साल में नहीं जारी किया गया। अब आप बताएं, कुर्सी कुमार, अन्याय कुमार, अब जवाब देना। चले संयोजक की बात करने के लिए। चाचा भतीजा तो कह रहे हैं कि एकदम मजबूती से सरकार चला रहे हैं। फालतू बात मत कीजिए। फेंक दिया बिहार का मुसलमान उठा करके। किसको? पूछ रहे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को तो क्या समझे? अरे 70 साल पार किया, आपके पास ये बुद्धि कहाँ है? अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि रीट फाइल कर दिए हैं, 11 तारीख तक फैसला आ जाएगा, देखिएगा। नहीं आ जाएगा, 10 जाएगी। तारीख के बाद कभी भी रोक लग सकता है। रोक लग सकता है। यस। तो ये तो कहा जाएगा कि होइल बियाह मोर करवा का। हाँ, तो और बात अब तो सही। बियाह हो गया तो है। फंसाने का काम किसने किया? फंसाने का काम किसने किया? आज हाई कोर्ट में रीट फाइल नहीं होता, आज केस फाइल नहीं होता, क्यों हुआ? इसका गुनाहगार कौन है? एक एक आयोग के अधिकारी पे केस होना चाहिए था, यही सच्चाई है। सारे आयोग के अध्यक्ष, सारे एक एक आयोग पे जो लोग सवाल, अरे यार उर्दू तो दूसरी सरकारी भाषा है, जबान है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आपने साजिश किया है। क्या साजिश किए होंगे? हटाया है तो वही साजिश, उखाड़ के फेंक दो, सारा उर्दू वाला फेल हो जाएगा। यही ना साजिश है भाई, और कौन सी साजिश है? उसको पास करने के लिए तो हटा भी दिया ना। अरे फिर वही, अरे तो फेलियर लड़का तो पास करने के हटा दे, तो कब आप हटाते? मुझे बताइए, कब आप हटाते? बताइए, आप ही बताइए। परीक्षा से पहले। हाँ, सब सवाल का जवाब आप अपने मुंह से ना निकाल रहे हैं। समझ में अब आया? कोई भी नियम, कोई भी कानून परीक्षा से पहले लगता है, बाद में नहीं। बाद में नहीं, गलत किए हैं, बाद में लगा। कितनी बड़ी गलती हुई है, कितनी बड़ी गलती हुई है। सही कहते हैं जीतन मांझी जी, बाप बेटा दोनों भांग खा करके सुतल रहता है। बाप बेटा दोनों भांग खा करके सुतल रहता है। जब चाहे अलबल घंटे घंटे ट्वीट करो। और चाचा क्या आपके मोबाइल में है ट्विटर? नहीं होगा। ट्विटर है, दिखलाइए। हम अभी दिखा देंगे। हो गया बस, अभी तुरंत दिखा देंगे, तुरंत दिखा देंगे। अरे सुन लीजिए, 70 से 75% जो सड़कों पे घूम रहे हैं उसके मोबाइल में ट्विटर डाउनलोड नहीं है। ट्वीट करते हैं, यह हो गया, ट्वीट करते हैं, वो हो गया। ट्वीट है आपका कल हाईकोर्ट ट्वीट को मानता है क्या? ट्वीट आपका नोटिफिकेशन है क्या? माथा आपका काम ही नहीं कर रहा। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाओ। तो ये थे मुफ्ती हसन रजा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं टीईटी का, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आज हमने पटना हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दिया है और बहुत जल्द जो है बीपीएससी टीआरई 2 का जो एग्जाम हुआ है उस पर अब रोक लग सकते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।